Hello dear students, welcome to Dream English classes. Dear students, now we are going to study use of adverbs and various uses of present perfect continuous tense as lecture second. Dear students, मेरा उद्देश्य आपको एज ए क्लासरूम स्टडी करवाने का है जिससे आपका नॉलेज परफेक्ट हो जाए और आप किसी भी पॉइंट पर चूके नहीं। इसलिए मेरे वीडियोस को देखते रहें और आप एग्जाम में अवश्य सफल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डिटेल्ड स्टडी ऑफ यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथ में ही हम स्टडी करेंगे वेरियस एडवर्ब्स जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने में सहायक होंगी। सामान्यतः सिंस 4 एडवर्ब्स आते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ एडवर्ब्स हैं जो इस टेंस को पहचानने में सहायक होंगे। अतः डियर स्टूडेंट्स, धैर्य बनाए रखें, आप निश्चित रूप से एग्जाम में सफल होंगे। अतः धैर्य से पूरे वीडियोस देखें, क्योंकि सफलता के लिए धैर्य और कठिन परिश्रम और लक्ष्य की ओर बढ़ना बहुत आवश्यक है, जिससे आप निश्चित रूप से सफल होंगे और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट डिटेल्ड स्टडी वेरियस यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरियस यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें है फर्स्ट, एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, अर्थात ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो तथा अभी भी जारी रहे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, The cows have been grazing in the field for 2 days. इसका अर्थ हुआ गायें 2 दिन से खेत में चर रही हैं, अर्थात गायों के चरने का कार्य 2 दिन पूर्व से शुरू हो गया था और वह वर्तमान में भी कंटिन्यूइंग है, अर्थात जारी है। इसलिए इस कार्य को हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से बनाया है। अर्थात एग्जाम में कोई ऐसा कार्य या घटना जो कि भूतकाल में शुरू होना बताया जाए और वर्तमान में भी जारी रहना बताया जाए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से ही बनाएंगे और उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही आएगी। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेकेंड यूज। एन एक्शन हैज ऑलरेडी finished but its continuity is emphasized as an explanation, अर्थात ऐसा कार्य जो समाप्त तो पूर्व में ही हो चुका है, लेकिन उस कार्य का स्पष्टीकरण या कारण बताने के लिए इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज एक्सक्यूज माई डर्टी क्लॉथ्स, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन होल डे। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में पूरे दिन जो बगीचे में पानी देने का कार्य है वो समाप्त हो चुका, लेकिन फिर भी इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया गया है, क्योंकि इसमें गंदे कपड़े होने के कारण को स्पष्ट किया जा रहा है। अर्थात ऐसे कार्य या घटनाएं जो पूर्व में समाप्त हो चुकी, लेकिन उनका स्पष्टीकरण देना हो, कारण बताना हो, तो इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो
या अन्य एग्जाम हो, सभी में कोई भी क्वेश्चन सामान्यतः रिपीट नहीं होता। वो सारे क्वेश्चन समझ आधारित आते हैं। अतः हमें जब तक किसी भी टेंस की, किसी भी ग्रामेटिकल पोर्शन की पूरी तरह समझ विकसित नहीं होगी, कंसेप्ट विकसित नहीं होगी, तब तक हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे सही तरह से। लेकिन हमें एग्जाम में सफल होना है तो डिटेल स्टडी करनी होगी और सही तरह से हमें कंसेप्ट को समझना होगा। इसीलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सभी यूजेस को पढ़ा है और अन्य टेंस के यूजेस को देखा है, क्योंकि हमें कंसेप्ट को क्लियर करना आवश्यक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि सभी को पता है कि सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर जैसे एडवर्ब्स सामान्यतः आते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, आई हैव बीन वॉटरिंग द गार्डन होल डे। इस एग्जाम्पल में होल डे एक एडवर्ब के रूप में आया है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। अर्थात हमें कुछ एडवर्ब्स और हैं जो सिंस फॉर के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को व्यक्त करने वाले हैं, उनको ध्यान में रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वेरियस एडवर्ब्स इस प्रकार हैं: सिंस, फॉर, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मंथ, ऑल ईयर, ऑल टाइम। होल डे, होल नाइट, होल मंथ, होल ईयर, ये सभी एडवर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को व्यक्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनमें जो सिंस है उसका यूज डेफिनेट टाइम अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, जबकि फॉर का यूज इनडेफिनिट टाइम अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। इसी प्रकार ऑल टाइम, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मंथ का यूज पूर्ण समय के लिए, पूरे दिन के लिए, पूरे रात के लिए, पूरे महीने के लिए, पूरे साल के लिए यूज होते हैं। इसी प्रकार होल डे, होल टाइम, होल डे, होल नाइट, होल मंथ का यूज भी संपूर्ण समय के लिए यूज होता है, उस अवधि के संपूर्ण समय के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी टेंसेस की हम लास्ट में एक्सरसाइज भी करेंगे, जिनमें आपकी और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, कोई भी संशय नहीं बचेगा और आप एग्जाम में अवश्य सफल होंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकारों को स्टडी कर लिया है। आप उन सबको देखें और समझें, जिससे आपकी कोई समस्या न रहे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल स्टडी पास्ट सिंपल टेंस लेक्चर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, इनके साथ ही हम कुछ राइटिंग वर्क सीखेंगे जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स हैं, जैसे कोरोना वायरस, अन्य जो टॉपिक हैं उन पर हम आर्टिकल लिखना, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना, स्पीच लिखना, रिपोर्ट राइटिंग एंड लेटर राइटिंग जैसे टॉपिकों पर भी अब शुरुआत करेंगे। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, जो कि डियर स्टूडेंट्स आपके सभी मेंस एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, स्टेट सर्विसेज, साथ में ही बोर्ड एंड कॉलेज एग्ज़ाम हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए इनका आप ज़रूर स्टडी करें। अतः डियर स्टूडेंट्स, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपके पास जो नया मैटर तैयार हो वो आप लैपटॉप या मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाए। एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जिससे भी वो भी इसका लाभ उठा पाए।